जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी जब भी हमें अपने आप से जोड़ना चाहते हैं तो हमें अपनी संगत कैसे बनाते हैं, अपने गुरु परिवार का हिस्सा कैसे बनाते हैं और उसके बाद हमारा अपने आप से कनेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, कैसे कैसे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, कैसे हमसे टेलीपैथी के थ्रू बातें करते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मेरा पहला सत्संग है ये। मैं अभी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं सत्संग कहाँ से कैसे शुरू करूँ। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और जैसा कि जितना मुझे अभी तक पता लगा है, गुरुजी ने मुझे जितना गाइड किया है कि सत्संग कैसे शेयर करने में है, तो मैं उन सब चीज़ों को ध्यान रख के सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी तक मुझे कुछ नहीं पता सत्संग कैसे चैनल पे शेयर करना है। मैंने पूछा है और आई होप कि मेरा सत्संग गुरुजी की मर्ज़ी से शेयर हो टाइमली। और मुझे पता है मैं पहले गुरुजी से क्षमा मांगूंगी। मैंने बहुत टाइम लिया अपने सत्संग शेयर करने में, लेकिन मेरे मन में डेली आता था कि मैं सत्संग शेयर करूं, सत्संग शेयर करूं, और कभी हिम्मत नहीं होती थी, कभी कंफ्यूज्ड रहती थी कैसे शेयर करना है, कहाँ से शुरू करूं। जिस तरीके के सत्संग सुनती थी मैं सब संगत के, सब यही बोलते हैं कि गुरुजी ने कहा है सत्संग शुरू से ही शुरू कीजिए, जहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। लगभग जितना मुझे याद है मैं गुरुजी से कोविड टाइम में जुड़ी थी। 2020 से मैं बहुत बुरे फेस में थी और मैं अपनी एक बेस्ट फ्रेंड के थ्रू जुड़ी थी। मैं उसका भी शुक्राना करूँगी। सब बोलते हैं कि टाइम आता है गुरुजी से जुड़ने का। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड और मैं कॉलेज में साथ पढ़ते थे, वो मुझे काफ़ी टाइम से बोलती थी कि गुरुजी हैं, गुरुजी है, तो जुड़। तब तक मैं बिल्कुल नहीं मानती थी। और हाँ, मैं भोले बाबा को बहुत मानती हूँ, माता रानी को, माँ पार्वती को, पूरे शिव परिवार को मेरा मन से बहुत लगाव है। मेरी आत्मा सोल कनेक्टेड है महादेव से। और मुझे गुरुजी मिले महादेव की मर्ज़ी से। और एक टाइम आया था जब मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा। मैं एंजाइटी में, डिप्रेशन में, और कोविड लगा हुआ था, हेल्थ इश्यूज़ थे, सब चीज़ थी। उस टाइम पे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बोला, गुरुजी का एक येलो स्वरूप चोले में, मेरे को फ़ोन में ही मेरी बेस्ट फ्रेंड ने फ़ोटो स्वरूप भेजा गुरुजी का येलो चोले में। और उसने मुझे बोला कि ले, गुरुजी तेरे पास आ गए हैं, मैं तुझे बोलती थी गुरुजी को मान। और उस टाइम पे शायद मुझे लगता है डिवाइन टाइमिंग थी, गुरुजी की मर्ज़ी थी, उन्होंने भी मेरे माइंड में ऐसा डाला। मैंने उसको एक बार भी मना नहीं किया। और जैसे ही मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा अपने फ़ोन में येलो चोले में, मुझे शिवलिंग और शायद नाग देवता, मुझे दोनों के दर्शन हुए। और गुरुजी ने पूछा मुझसे उस दिन टेलीपैथी के थ्रू, फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया। जिस दिन गुरुजी आए उसी दिन ही टेलीपैथी हो गई गुरुजी से। मैं बिल्कुल शॉक थी, मैं बिलीव भी करने को तैयार नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। और मैं कंफ्यूज थी उस टाइम भी कि शायद मेरा कोई वहम है। और उन्होंने मुझसे, मैं उनके स्वरूप के सामने खूब रोई। फ़ोन में जो स्वरूप मुझे भेजा था मेरी बेस्ट फ्रेंड ने, मेरे आंसू रुके ही नहीं। और मैं मुंह से कुछ नहीं बोल पाई, मेरी ज़बान नहीं चली, लेकिन मेरे आँखों से आंसू बहते जा रहे थे। गुरुजी गुरुजी करती जा रही थी और देखती जा रही थी उन्हें। और ये मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकती। और मुझे लगता है हर कोई संगत याद रखती होगी अपना फर्स्ट डे जब हमारी जर्नी गुरुजी से शुरू हुई। ऐसे तो हमारे बहुत जन्म गुरुजी से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ये जन्म मिलता है हमें जिसमें हम याद रखते हैं अपनी हर चीज़, शुक्राना कर सकते हैं उनका।
तो उस टाइम पे मेरे को दर्शन दिए, मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैंने बेस्ट फ्रेंड से बोला, तुझे तुझे भी क्या गुरुजी के स्वरूप में शिवलिंग और नाग दर्शन हो रहे हैं, देख। उसने मुझे बोला, नहीं, देख, यही गुरुजी का चमत्कार है, गुरुजी का चमत्कार है, तुझे उन्होंने दर्शन दिए हैं। उस टाइम पे मैं बहुत खुश हुई और मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे रो रही थी, फ़ोन स्वरूप के आगे। उन्होंने मुझसे अपनी वही पंजाबी लैंग्वेज में जो वो बोलते थे कि और 10 और की चाहिदा और कुछ कहना है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं गुरुजी के याद, उन्होंने मुझसे ऐसे ही बोला, बिल्कुल शॉर्ट और क्रिस्प में उन्होंने मुझसे पूछा, और कुछ बोलना है, और कुछ मंगना है। सॉरी गुरुजी, संगत जी सॉरी, मुझे एग्जैक्ट गुरुजी के वर्ड्स नहीं याद, काफ़ी साल हो गए हैं, 4-5 साल हो गए हैं, और बिल्कुल नहीं याद, बट हाँ, शॉर्ट, क्लियर और पंजाबी उन्होंने मुझसे पूछा था। मतलब उनका यही था, और कुछ चाहिए है। मैंने गुरुजी के सामने बोला नहीं, बस उनके सामने 2 चीज़ें बोली अपनी, कि सिर्फ मुझे यही, आप और कुछ नहीं गुरुपा। उस टाइम पे मैं उनसे जुड़ती चली गई, मेरा पूरा कोविड निकला, उनके साथ मतलब मेरी जर्नी इस तरीके से स्टार्ट हुई। और धीरे 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 मेरा पूरा कोविड निकल गया, मेरे पूरे सारी फैमिली मेम्बर्स को कोविड हुआ था। और मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना वर्ड इस टाइम पे आज समझ पा रही हूँ 5 साल बाद, कि बहुत छोटा है। सत्संग सुनती हूँ डेली गुरुजी के, ऑफिस जाती हूँ सुबह, तो बिना सत्संग सुने ट्रैवल नहीं होता है, अधूरा लगता है। और कोशिश करती हूँ जितना सत्संग सुन पाऊँ उस टाइम पे उतना सुनती हूँ, गुरुजी जवाब देते हैं, हर चीज़ का आंसर मिलता है। पहले ये सब चीज़ें बहुत शॉकिंग लगती थी, लगता था कि वहम है, नहीं, लेकिन गुरुजी के साथ कोई वहम नहीं है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। और जिस दिन, हाँ, संगत जी, एक चीज़ और शेयर करूँगी, मैंने गुरुजी से जिस दिन, वो रात मैं गुरुजी से जुड़ी थी, उनके आगे मैं रो रही थी, और डिवाइन टाइमिंग थी, जिस जिस टाइम मेरे साथ, मैंने ये ज़रूर बोल दिया था, गुरुजी आज से आप मेरे लिए वो हैं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं। मैंने गुरुजी से ये बोला था उस दिन, कि आप मेरे लिए वो हैं जो, मैं इम्पॉसिबल काट के आपका नाम लिख रही हूँ गुरुजी। और इम्पॉसिबल खुद हमें बोलता है, आई एम पॉसिबल, तो मेरे लिए वो आप है। और आज तक मैं उस चीज़ को फॉलो करती हूँ। बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई है, और गुरुजी के साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी डेवलप होती जा रही है, जर्नी डेवलप होती जा रही है। गुरुजी हमें कभी नहीं छोड़ते, अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं, ब्लेस करते हैं, डेली मुझे अपनी प्रेजेंस फील करते हैं, सत्संग सुनाते हैं, सत्संग में वो मुझे जवाब देते हैं, और मेरी परेशानियाँ, मेरे कन्फ्यूजन्स दूर करते हैं। और मैं, अब तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो गया है, गुरुजी पे बहुत बिलीव हो गया है। पहले कोई प्रॉब्लम आती थी तो गुरुजी से विश्वास कम होने लग जाता था, नहीं हो आप, आपने पूरा नहीं किया, सुना नहीं, वो सब संगत संगत जी, वो सब चीज़ें बदल गई है। अब बहुत सुकून समझा दिया है गुरुजी ने, क्या मतलब है शांति का, मतलब पीस क्या होता है, सब्र क्या होता है, पेशेंस का मतलब क्या होता है। सारी चीज़ें गुरुजी ने धीरे धीरे माइंड में, बॉडी में, सोल में समझा दिया है, क्या है सब्र का मतलब, शुक्राना का मतलब, पेशेंस का मतलब, पीस का मतलब क्या है। पहले ज़िद होती थी, ये काम नहीं, वो काम नहीं, अब लगता है गुरुजी आपकी मर्ज़ी, आपकी रज़ा में राज़ी रखो गुरुजी, अब यही चीज़ मुँह से निकलती है हमेशा। और पहले बुरा फ़ील होता था कि अरे मेरे हिसाब से ये नहीं हुआ, मैंने गुरुजी से ये अरदास करी थी, वो भी संगत जी अब चेंज हो गई है पूरी तरीके से। और अब ये होता है, गुरुजी ने नहीं दिया, शुक्राना गुरुजी, नहीं दिया, आपने बचाया, और आप इससे बेहतरीन बेहतरीन से नवाजेंगे गुरुजी, आप हमें एकदम सुकून दे दिया है। परेशान होती हूँ, सरेंडर कर देती हूँ। बहुत सारे सत्संग हैं, मुझे पता है मैंने बहुत लेट लगा दिया है शेयर करने में, आज भी हिम्मत बहुत कर रही थी। और दिल से मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, जॉब के लिए, हेल्थ के लिए, ब्लेस के लिए, मेरी फैमिली के लिए, खाना पीना, कपड़े, घर बाहर, जो चीज़ हम खाना चाहते हैं आ जाती है।
बैंक बैलेंस के लिए जितना है जैसा है बहुत अच्छा है, अपनी बेटी बनाने के लिए, संगत में शामिल करने के लिए, मुट्ठी भर संगत में रखने के लिए और अच्छी संगत में रखने के लिए, रोज़ प्रेजेंस फील कराने के लिए, सत्संग सुनाने के लिए, आंसर्स देने के लिए, अरदासें पूरी करने के लिए, ज़िद पूरी करने के लिए और अपनी शरण में लेने के लिए गुरुपा हर चीज़ का शुक्राना है। मुझे नहीं पता मुझसे कोई गलती हो रही हो, भूल चूक हो रही हो, तो मैं सबसे माफ़ी मांगूंगी, गुरुजी से माफ़ी मांगूंगी। गुरुजी जो आप बुलवाना चाहे मुझसे वही बुलवाएं। मैं चाहती हूँ मेरा सत्संग शेयर हो। मुझे नहीं पता अभी ये कैसे शेयर होगा, कितना लंबा हो गया है, क्या हो गया है। और अनलिमिटेड सत्संग है, अनलिमिटेड है। और रिसेंटली गुरुजी मुझे बोलते थे तू बहुत आलसी हो गई है, हर चीज़ को कल पे छोड़ देती है, शुक्राना को कल पे छोड़ देती है। मुझे बहुत बार बार साइन मिल रहे थे, क्या चीज़ था क्या नहीं। मैं माफ़ी मांगूंगी गुरुपा से। और रिसेंटली मैं अपना एक सत्संग शेयर करूंगी। मैंने गुरुपा से, मेरे माइंड में किसी एक पर्सन को लेके मैं गुरुजी से जुड़ी थी, मैं सबके साथ शेयर करूंगी। हालांकि मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं खुल के नहीं शेयर कर सकती और गुरुजी की मर्ज़ी होगी तो वो दिन भी आएगा कि खुल के सब चीज़ मैं शेयर करूंगी। अगर गुरुजी चाहते हैं वो चीज़ मेरे लिए अच्छी है, सही है और मैं आगे खुश रहूँगी, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उस चीज़ के लिए भी मैंने गुरुजी को सरेंडर कर दिया है। और मैं बहुत कन्फ्यूजन में थी किसी एक पर्सन को लेके मेरी लाइफ में। और बात बंद हो गई थी हमारे बीच टोटली, उसका बिल्कुल बिहेवियर चेंज हो गया था। कुछ टाइम पहले भी ये काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं मेरा उस पर्सन के साथ। थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट या मैं बोलूँगी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रही है। मैं गुरुजी से जुड़ी थी, गुरुजी ने रिश्ता संभाला है, ब्लेस भी किया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा संदेह रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन गुरुजी पे भरोसा है। आए दिन गुरुजी मुझे रोज़ यही सत्संग में सुनाते हैं, जो अरदास होती है गुरुजी हर किसी को पूरी करते हैं। वो अपने टाइमिंग से, अपने तरीके से मुझे रोज़ पॉजिटिव करते हैं। जैसे मैं नेगेटिविटी की तरफ जाती हूँ गुरुजी पॉजिटिव कर देते हैं। और मैंने अब टोटल सरेंडर कर दिया है। मैं शेयर करती हूँ आपसे, ये कुछ दिन पहले की बात है कि कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, मैं बहुत परेशान थी। अक्सर हम ये करते हैं कि हम परेशान रहते हैं हफ्ता हफ्ता, महीना महीना, 10 दिन 12 दिन, लेकिन उसके बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हमारे साथ हमारे प्यारे गुरुपा बैठे हैं, जो जिनमें इतनी शक्ति है कि वो रीबर्थ दे देते हैं, लाइफ कर देते हैं, वापस से लाइफ ब्लेस कर देते हैं। तो उनके लिए हम उनको बहुत देर से याद करते हैं। तो मैंने ये चीज़ समझी और गुरुजी को उस दिन सरेंडर किया, जिस दिन मैं बहुत परेशान थी, काफ़ी दिन परेशान रहने के बाद। और मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरे दिमाग में ये चल रहा है, मुझे इस चीज़ का डाउट है, आप मुझे विदिन 2 डेज़ उस पर्सन से कांटेक्ट करवा दीजिए, उसकी तरफ से मुझे कोई कॉल मैसेज आ जाए तो मैं समझूंगी कि जो मैं सोच रही हूँ वो गलत है गुरुपा, ठीक है। और मैंने ये कह के टोटल गुरुजी को सरेंडर कर दिया और मैं भूल गई। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी बोला, बताया मैंने उसे कि मैंने ऐसा ऐसा बोला है और अब मैं वेट कर रही हूँ और मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा है, वो मुझे क्लैरिटी देंगे। मैंने सिर्फ ये बोला, मुझे 1% का भी डाउट नहीं हुआ संगत जी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जो पर्सन मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहा था, बात नहीं कर रहा था, बिल्कुल कुछ नहीं था, बहुत रूड बिहेवियर हो गया था, 2 दिन मैंने गुरुजी को बोला था और नेक्स्ट डे मुझे अनएक्सपेक्टली उसका मुझे कॉल आ जाता है। वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करी उस पर्सन ने और बहुत कुछ मैं अभी जो नहीं बोल सकती गुरुपा जानते हैं। और मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, हाँ, लेकिन मुझे फेथ था, ठीक है। और नहीं पता था गुरुजी इतना जल्दी कर देंगे, उन्होंने मेरी कन्फ्यूजन दूर कर दी। मेरे लिए जो मेन क्वेश्चन था गुरुजी से कि क्या ऐसा है, इस वजह से क्या वो हमारे बीच डिस्टेंस आ गया है, तो गुरुजी ने मेरे क्वेश्चन के हिसाब से मुझे तुरंत आंसर किया कि देख कुड़िए, जैसा तू सोच रही थी, जिस वहमा में तू पढ़ रही थी, जो नेगेटिविटी तेरे दिमाग में आ रही थी, मैंने दूर कर दी। मैं तुरंत समझ गई, पहले बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब मुझे तुरंत तुरंत गुरुजी के मैसेजेस समझ आते हैं, उनकी टेलीपैथी समझ में आती है, कोई चीज़ कोइंसिडेंस नहीं है गुरुजी के साथ। और अब मैं तुरंत समझ जाती हूँ गुरुजी मुझे क्या बोलते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि मेरा ऐसा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ होता रहे, मेरी फैमिली में भी आपका कोई स्वरूप आज गुरुजी दिल से चाहती हूँ। हाँ, मैंने हमेशा गुरुजी से ये चीज़ बोली कि 4-5 साल हो गए हैं संगत जी, अभी तक मैं बड़े मंदिर नहीं गई हूँ दर्शन करने और अभी तक मुझे बुलावा नहीं आया है। और
हमेशा मैंने ये चीज़ काफ़ी सत्संग में मैंने सुनी है, कुछ संगत बोलती है गुरुपा हमें बुलावा भेजिए, मुझे इस स्वरूप में ब्लेस कीजिए, मुझे लॉकेट स्वरूप, मुझे ब्रेसलेट स्वरूप दीजिए। लेकिन मेरा हमेशा डिफरेंट रहा है, मेरी हमेशा डिफरेंट थिंकिंग रही है गुरुजी के साथ। मैंने एक दिन गुरुजी से कहा था, सत्संग सुनते सुनते ही जा रही थी ऑफिस के लिए, मैंने गुरुजी से कहा था और हमेशा से यही कहती आई, गुरुजी मैं आपकी ऐसी बेटी नहीं हूँ और ऐसी संगत में नहीं हूँ जो आपकी मांग की ब्लेसिंग्स मैं लूँगी, और मुझे आपकी मर्ज़ी से ब्लेसिंग चाहिए। उस दिन मेरे को दिल से खुशी होगी जिस दिन आप अपनी मर्ज़ी से मेरे पास आएंगे। मैं आपसे मांगूंगी नहीं कि आप मेरे को ब्लेस दो, मुझे स्वरूप दो, मुझे ब्रेसलेट दो, मुझे बड़े मंदिर बुलाओ, मुझे डुगरी मंदिर बुलाइए। मैंने कभी उनसे नहीं मांगा, एक बार भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट नहीं करी। मैं वेट करी, मैंने वेट किया और आज शायद 5 साल हो गए हैं, मुझे बुलावा अभी तक भी नहीं आया है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है जो डिवाइन टाइमिंग होती है गुरु जी की आने की, वो परफेक्ट है। हमारे मांगने से नहीं होगा, गुरु जी को मानने से ही होगा। और संगत जी, मेरे को मेरी लाइफ में जब जब उस पर्सन से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है, गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है। 2020 में प्रॉब्लम हुई थी, गुरुपा मेरे जीवन में आए, उन्होंने ब्लेस किया और मैंने उनको अपनी अरदास दी, तब से उन्होंने ब्लेस किया हुआ है, रिश्ता संभाला हुआ है। नहीं पता, मुझे नहीं पता, ठीक है पर्सन मेरे लिए नहीं है, मैं अभी थोड़ी कन्फ्यूजन में हूँ, लेकिन हाँ मैंने सरेंडर कर दिया है। अब शांति है, सुकून है। कभी कभी थोड़ी ओवर थिंकिंग हो जाती है, लेकिन हाँ अब पता है ज़िद नहीं रही है। और पर्सन को लेके अगर मैं यही बोलती हूँ गुरुपा से, मेरे लिए ठीक है, मेरे आगे फैमिली खुश रहेगी, हमारा आप सब कुछ ठीक कर दीजिए। गुरुपा ब्लेस किया है, गुरुपा ने हमें बहुत तरीके से, मैं चाहती हूँ वो भी संगत बने, जो भी जैसा गुरुपा चाहते हैं, जो जब जैसी डिवाइन टाइमिंग जिसके साथ है। अभी रिसेंटली भी कुछ फिर से प्रॉब्लम हुई थी कि बहुत ज़्यादा, जैसा 2020 में प्रॉब्लम हुई थी इस पर्सन के साथ, वैसा ही मेरी अभी पिछले साल प्रॉब्लम हुई 2024 सितंबर में। संगत जी, जिस दिन जिस सेम डे फिर से मेरी उस पर्सन के साथ मतलब ऐसा हो गया था कि बिल्कुल ख़त्म वाला सीन, बिल्कुल ओवर वाला रिलेशन और जो भी रिश्ता है, सेम डे मुझे 4 साल बाद गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप मिलता है। संगत जी आप सोचिए, 2020 में जब मेरे साथ उस पर्सन का प्रॉब्लम हुआ था, ओवर वाला हुआ था सब चीज़, गुरुजी आ गए, तब तो लाइफ में ही आ गए थे पूरे तरीके से, और संगत बना लिया था, अपनी बेटी बना लिया था। और अभी फिर 4 साल बाद सेम चीज़ जब हुई, तब मुझे गुरुजी का अनएक्सपेक्टेडली ब्रेसलेट स्वरूप मिला। और संगत जी और सुनिए, इससे बड़ा मैं क्या बताऊं, मैंने गुरुजी से बोला था, गुरुजी जब भी मुझे आपका कोई स्वरूप मिले तो मुझे ब्रेसलेट स्वरूप से ब्लेस कीजिएगा। देखिए संगत जी, 4 साल बाद उन्होंने मुझे किस तरीके से ब्लेस किया। मेरी अरदास जो मैं चाहती थी दिल से कि गुरुपा मेरे साथ इस तरीके से जुड़े, वो भी उन्होंने किया। और मैं इस चीज़ को थोड़ा लेट समझी, मैं कनेक्ट नहीं कर पाई कि बार बार वो पर्सन मेरी लाइफ से एग्जिट होता है, एंटर होता है, एग्जिट होता है, एंटर होता है। लेकिन मैंने ये चीज़ समझी बहुत टाइम बाद, मेरे को थोड़ा टाइम लगा, मैंने अपना कनेक्शंस बिठाए, डॉट्स जॉइन करी, लिंक किया कि दोनों बार जब भी वो पर्सन मेरी लाइफ से एग्जिट होता था, दोनों बार गुरुपा मेरी लाइफ में आए हैं। उन्होंने मुझे यही समझाने की कोशिश करी कि कुड़िए मैं तेरे नाल है, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा, और मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा तेरे साथ, मैं तुझे नहीं छड्डूंगा, और तू टेंशन ना ले, तू देख मैं तेरे नाल है। मतलब जब जब मेरे साथ वो चीज़ हुई है, गुरुजी को पता है वो मेरे लिए पर्सन कितना इम्पोर्टेंट है, क्या मेरी सोल उससे कितनी ज़्यादा कनेक्ट है। और गुरुपा शायद मुझे अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, उनकी मर्ज़ी है, चाहे वो पर्सन मेरे साथ रहे ना रहे, वो गुरुजी की मर्ज़ी है, बेहतर जानते हैं। कुछ भी मांगते हैं हम, कुछ भी करते हैं, हमें नहीं पता, बस एक अटैचमेंट्स होती है किसी के साथ, क्योंकि बहुत साल का लगाव है, अटैचमेंट है उस पर्सन के साथ। और गुरुपा शायद मुझे अब यही सिखाते हैं कि सेल्फ लव करो पहले। मैं तुझे दे तो दूंगा जो तुझे चाहिए, लेकिन तुझे अपनी वर्थ समझने की ज़रूरत है। अपने आप पे पहले ध्यान दे, ग्रोथ कर, अपने आप को संवार, सुंदर बना। और मुझे नहीं पता ये सब कैसे निकल रहा है, लेकिन मेरे मुंह से शायद ये गुरुजी बुलवा रहे हैं मुझसे। सत्संग भी बहुत बड़ा हो गया है, मुझे नहीं पता कैसे शेयर होगा, क्या होगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं
जल्दी जल्दी और जैसे जैसे गुरुजी की मर्ज़ी होगी मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। रिसेंटली मैंने गुरुजी को जो संगत जी मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैंने 2 दिन का टाइम माँगा था गुरुजी से, दिया था उन्हें कि आप मुझे मेरी कन्फ्यूज़न दूर कीजिए। मैंने गुरुजी से हाँ बोल दिया था कि गुरुपा अगर ये चीज़ नहीं हुई या मतलब मुझे क्लैरिटी दे दी, ये चीज़ हो गई और तो मैं आपका सत्संग में इस बार ज़रूर शेयर करूँगी हिम्मत करके। तो उस दिन से ही मैं परेशान थी कि मुझे करना है और मेरी फैमिली में गुरुजी को कोई नहीं मानता है और मुझे वही है गुरुजी अपने टाइम पे जोड़ेंगे। हालाँकि मेरी मम्मा नहीं मानते हैं, लेकिन संगत जी ये देखिए उनको बुलावा आया था सत्संग में और मेरी मम्मा गई भी थी। इस बात को भी शायद लगभग मुझे ढंग से याद नहीं है, 2-3 साल हो गए हैं और मुझे बुलावा नहीं आया है। लेकिन हाँ, गुरुजी ने मुझे को अपने आप दूसरे तरीकों से जोड़ा है। ब्लेस्ड मैं अभी भी हूँ। ऐसा नहीं बोलूँगी कि मंदिर जाके ही या सत्संग में जाके ही वो ब्लेस करते हैं, नहीं, सबके साथ अलग जर्नी है, अलग तरीके हैं ब्लेस करने के लिए। गुरुजी देते हैं, देने वाले वही हैं और अरदास पूरी करते हैं, लेकिन टाइम लगता है, टेस्ट होते हैं, पेशेंस सिखाते हैं। गुरुपा बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। सरेंडर का मतलब बताया, मैं गुरुपा से यही मांगती थी, गुरुपा मुझे सरेंडर करना सिखाइए, मुझे सरेंडर करना है। कुछ लाइफ के पार्ट जैसे मेरे पर्सनल लाइफ और मेरे हेल्थ मैंने गुरुपा को टोटली सरेंडर कर दिया है। उन्होंने हर चीज़ से बहुत इम्प्रूवमेंट दी है, कभी किसी रूप में, कभी किसी फॉर्म में, हो सकता है कभी किसी डॉक्टर के रूप में वो ब्लेस करते हैं, जो अब चीज़ें बहुत समझ में आ रही हैं। मेरा गुरुजी के साथ मैं बोलूँगी कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता जा रहा है। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि मैं आपकी हर दी हुई टेलीपैथी, हर मैसेजेस को, हर एक प्रेजेंस को, हर हर चीज़ को मैं तुरंत समझ पाऊँ गुरुपा और आपका शुक्राना करूँ। और मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, कैसे क्या, गुरुपा की मर्ज़ी है और मैं यही प्रे करूँगी कि हर प्यार करने वालों को एक सपोर्टिव फैमिली मिले गुरुपा, कभी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ना हो, कोई जाति धर्म, कभी जो सच्चा प्यार करते हैं गुरुपा, मैं उनकी बात कर रही हूँ संगत जी, कि सारी फैमिली सपोर्ट करे अपने बच्चों को, आगे आए और गुरुपा हर एक कपल को, हर एक जो भी कपल है किसी भी रूप में है, मैरिड हो अनमैरिड हो, अगर वो उनका एक ड्रीम है, अगर वो प्योर सोल है, आपस में एक दूसरे के लिए लॉयल रहे हैं गुरुपा, मैं यही बिलीव करूँगी उन्हें कोई ऐसा पर्सन ना मिले किसी को भी लाइफ में जो उन्हें अलग करे और सबको सद्बुद्धि दे गुरुपा, सब फैमिलीज एक्सेप्ट करे, कोई जाति धर्म भेदभाव से कोई ना हो, कोई कम्युनिटी के बेसिस पे, कोई समाज के बेसिस पे फैमिलीज प्यार करने वालों को अलग ना करे गुरुपा कभी। मैं अरदास करूँगी सारे कपल्स के लिए, सब प्यार करने वालों के लिए और किसी को ये दुख दर्द ना मिले गुरुपा। मुझे नहीं पता मेरे थ्रू किसके पास ये मैसेजेस पहुँचेगा, किसके डाउट्स क्लियर होंगे, बस मैं यही बोलूँगी, बार बार गुरुपा मुझे यही मैसेज देते हैं, अरदास पूरी होंगी, सबकी अरदास सुनी जाएंगी, डिवाइन टाइमिंग पे होगी, सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, फेथ रखिए और आने वाले सत्संग में और शेयर करूँगी। अभी मुझे नहीं पता कि मेरा एक चैनल है जिस पे मैं डेली आंटी जी के सत्संग सुनती हूँ ऑफिस जाते हुए, छुट्टी में, जैसा भी होता है, तो वहाँ बहुत पॉजिटिविटी है, कोई वहम नहीं है, कोई उपाय नहीं बताए जाते, डेली अपडेट्स होते हैं, वहीं मैं आंटी जी के सत्संग सुनती हूँ और मैं गुरुपा से अरदास करूँगी और आंटी जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा सत्संग शेयर करें। बहुत लंबा हो गया है, किस तरीके से शेयर होगा मुझे नहीं पता, कब होगा, कैसे होगा और गुरुपा चाहे जल्दी से जल्दी मेरा सत्संग शेयर हो, जिन संगत तक ये पहुंचना चाहते हैं मैसेजेस उन तक पहुंचे मेरे थ्रू, मैं जहाँ तक भी ये सेवा है और शुक्राना सत्संग की मैं करूँगी इसे कंटिन्यू और मैं मेरा आज का ये यही मैं करती हूँ और आगे आने वाले जितने भी सत्संग हैं, जितने भी ब्लेसिंग्स है गुरुपा की, वो ऐसी चलती रहे कंटिन्यू। मैं आए दिन आंटी जी के सत्संग मैं चैनल पे, मैं ये गुरुजी सत्संग चैनल पे मैं शेयर करूं अपने और मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मुझसे कोई भूल चूक, जाने अनजाने में गलती हुई हो गुरुपा,
फर्स्ट टाइम आपकी बेटी ने शेयर किया है। मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कब कैसे कहाँ ये करना है, किस तक पहुँचना है, सब आपकी मर्ज़ी है। मेरे को अपनी रज़ा में राज़ी रखिए। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरुजी हमारा हाथ थाम लेते हैं, कैसे अपना कनेक्शन खुद ब खुद हमारे साथ स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। संगत जी, जब भी गुरुजी हमारी लाइफ में आते हैं, ऐसे ही हमारे साथ भी मिरेकल्स करते हैं, ऐसे ही अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करवाते हैं, हमें टेलीपैथी के थ्रू मैसेजेस समझवाते हैं, हमसे टेलीपैथी के थ्रू बातें करते हैं, हमारे सामने वही पोस्ट और वही सत्संग लाते हैं जिससे हमें हमारे आंसर्स मिल सके। गुरुजी हमेशा ऐसे ही अपनी प्रेजेंस फील भी कराते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। संगत जी, आंटी जी ने एक बात अपने सत्संग में कही है जिसका मैं आंसर देना चाहूँगी कि गुरुजी का बुलावा हमें खुद आता है। संगत जी, ये बात सच है, गुरुजी का बुलावा हमें खुद आता है, लेकिन थोड़े से एफर्ट्स हमें भी करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जाने का प्लान ही ना करें और गुरुजी को बोलते रहे कि गुरुजी आपने तो हमें बुलावा ही नहीं भेजा। संगत जी, जब तक हम किसी काम के लिए कोई एफर्ट्स नहीं करते तब तक कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता। इसलिए सारी चीज़ें गुरुजी पर मत छोड़िए। आपके साथ गुरुजी ने इतने मिरेकल्स करे हैं तो आप थोड़े से एफर्ट्स करके गुरुजी का शुक्राना करने के लिए गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का प्लान तो खुद भी बना सकते हैं। गुरुजी हमें बुलावा ज़रूर भेजते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे एफर्ट्स भी देखते हैं। ये बात सच है, अगर गुरुजी को बुलावा भेजना होता है तो किसी को भी भेज देते हैं, किसी भी तरीके से अपने सत्संग में बुला लेते हैं। जैसे आंटी जी की मम्मी को बुलाया और वो अभी गुरुजी को नहीं मानती, तब भी उन्हें बुलावा आ गया। संगत जी, अगर पूरे परिवार में से एक सदस्य भी गुरुजी के पास बड़े मंदिर होके आता है या किसी सत्संग में होकर आता है तो गुरुजी पूरे परिवार को ब्लेस कर देते हैं। गुरुजी धीरे धीरे पूरे परिवार को अपने गुरु परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। सबका टाइम फिक्स है, लेकिन गुरुजी के परिवार का हिस्सा सबका बनना तय है। इसलिए हमेशा गुरुजी का शुक्राना करते रहे, हर पल गुरुजी का गुणगान गाते रहे, गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करते रहे, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।